नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अक्षित तोमर और आज मैं आपका अपने YouTube चैनल लॉ टूल्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 41A सीआरपीसी का नोटिस क्या होता है। 41A सीआरपीसी का नोटिस अगर किसी को सर्व हो जाए या किसी को पुलिस के द्वारा मिले तो उसे क्या करना चाहिए, कौन सी वो 6 सावधानियां हैं जो उसे 41A सीआरपीसी के नोटिस के मिलने के बाद बरतनी चाहिए। क्योंकि ज्यादातर देखा गया है कि 41A सीआरपीसी का नोटिस जब भी किसी को मिलता है तो इंसान घबरा जाता है, डर जाता है और ये सोचता है कि ये क्या नोटिस आ गया, पुलिस से मुझे क्या मिल गया, क्या मुझे जेल तो नहीं हो जाएगी या मैं किसी मुकदमे में फंस तो नहीं जाऊंगा। तो इस तरह की धारणा आमतौर पर लोगों की देखी गई है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वो 6 जानकारियां दूंगा कि जब भी आपको 41 से सीआरपीसी का नोटिस मिले तो वो सावधानियां अगर आप बरतते हैं तो आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी और आप किसी भी बड़ी समस्या में नहीं पड़ेंगे। जनरली देखा गया है कि अगर कोई पैसों से रिलेटेड केस है, सपोज आपके अकाउंट में बहुत ज्यादा पैसे आ गए हैं अचानक से, या इस तरह की कोई एंट्री आपके अकाउंट में देख ली गई है, या किसी और केस में किसी अक्यूज के बयान लेते समय उसने आपका नाम ले दिया है, आपका रेफरेंस दे दिया है और पुलिस आपसे कोई पूछताछ करना चाहती है, तो ऐसे केस में पुलिस को पावर है कि वो 41A सीआरपीसी के अंदर एक नोटिस भेज करके आपको पुलिस स्टेशन बुला सकती है और आपसे पूछताछ कर सकती है। लेकिन आम इंसान को इस चीज का नहीं पता होता, इसलिए वो इस तरह का नोटिस देखकर घबरा जाता है। तो ऐसे केस में जो सबसे पहली सावधानी आपको बरतनी है वो यही है कि घबराना बिल्कुल नहीं है। अगर आपको 41 सीआरपीसी का नोटिस मिलता है तो सबसे पहले तो आप घबराएं नहीं, आराम से उसको देखें, किसी से जानकारी लें कि वो क्या है क्या नहीं है। और उसमें पुलिस सिर्फ आपसे पूछताछ करने के पर्पज से आपको वो देती है। वो आपको व्हाट्सएप के थ्रू भी भेजा जा सकता है, मेल के थ्रू भी भेजा जा सकता है, या आपको कॉल भी आ सकती है। तो ऐसे में जो है ये मान लिया जाता है कि आपको 41A का सीआरपीसी का नोटिस सर्व हो गया है और आपको ऐसे केस में सबसे पहली सावधानी ये बरतनी है कि घबराना तो बिल्कुल नहीं है। उसमें नोटिस में क्या लिखा है उसको एज इट इज कंप्लाई करना है। नंबर दो सावधानी जो आपको बरतनी है वो है कि जब आपको 41 सीआरपीसी का नोटिस मिले तो आपको खुद पुलिस स्टेशन जाना है, या किसी जानकार को भेज दें, या अगर आप किसी जानकार को भी नहीं भेजना चाहते, खुद भी नहीं जाना चाहते, आपको डर है कि कहीं पुलिस आपको गिरफ्तार ना कर ले, तो अपने वकील साहब को पुलिस स्टेशन भेज के केस को समझे, जाने कि ये 41A का नोटिस आपको क्यों आया है, किस केस में आया है, आपकी क्या रोल है, आपका क्या इन्वॉल्वमेंट है, इस चीज को जानने की कोशिश करें। यह है दूसरी सावधानी जो आपको बरतनी है। नंबर 3, अगर मैं तीसरी सावधानी की बात करूं तो तीसरी जो सावधानी है वो है कि सीधा आपको एंटीसिपेटरी बेल के लिए नहीं चले जाना है। जैसे ही मैंने देखा है कि बहुत सारे केसेस में जैसे ही 41A का नोटिस किसी को मिलता है तो वो सबसे पहले अपने एंटीसिपेटरी बेल के लिए मूव कर लेते हैं कि एंटीसिपेटरी बेल कोर्ट में लगा देते हैं। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। सबसे पहले आपको 41A के नोटिस मिलने के बाद थाने जाएं, केस को समझें, अपना रोल समझें। क्योंकि अगर आपका कोई रोल है ही नहीं किसी केस में, आपको सिर्फ वो एक छोटी मोटी कोई पूछताछ पुलिस को करनी थी, उसके लिए 41A का नोटिस भेजा गया है, तो आप क्यों अपने आप को एक केस में जबरदस्ती डालने में लगे हुए हैं। आप सेशंस में एंटीसिपेटरी बेल लगाएंगे, सेशंस ने डिसमिस कर दिया, आप हाई कोर्ट जाएंगे, आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, विदाउट एनी रीजन आप हैरेसमेंट क्यों लेते हैं। अगर आप सबसे पहले ये जान लेंगे कि ये नोटिस क्यों आया है, अगर सिर्फ एक माइनर सी पूछताछ होगी, पुलिस जो एक पूछताछ करना चाहती है वो है, तो आप हो सकता है उस केस में बाहर से बाहर ही बाहर निकल जाएं। तो ऐसे केस में सबसे पहले ये गलती ना करें कि आप तुरंत एंटीसिपेटरी बेल ना लगाएं। सबसे पहले थाने जाएं या किसी को भेजें और केस की डिटेल्स को जानें कि ये आपको क्यों भेजा गया है। तो इसके बाद अगर मैं अगली सावधानी की बात करूं तो नंबर 4 जो है, जो नंबर 4 आपको सावधानी बरतनी है वो है कि आपको अपना नंबर बंद नहीं करना है। बहुत से केसेस में मैंने ये भी देखा है कि जो पर्सन है जिसको 41A का नोटिस मिला है, जो सिर्फ एक पूछताछ के लिए पुलिस नोटिस भेजती है कि आपको जो है थाने आना है और हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। ऐसे में इंसान डर के सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर बंद कर लेता है, अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर लेता है, इधर उधर भागता है। तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आपने कोई अपराध नहीं कर दिया है, आप कोई इतने बड़े टेररिस्ट नहीं हो गए हो, आपसे सिर्फ पुलिस पूछताछ करना चाहती है। तो अगर आप ऐसे केस में ये गलती करोगे, अपना नंबर बंद कर लोगे, इधर उधर भागोगे, घर छोड़ दोगे, तो पुलिस आपके अगेंस्ट 82 की प्रोसीडिंग्स चला सकती है। अब 82 की प्रोसीडिंग्स क्या होती हैं कि पुलिस आपके अगेंस्ट में
आपको भगौड़ा घोषित कर सकती है, आपको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर सकती है कि ये भाग गया है, और आपको आपके वारंट इशू हो सकते हैं, फिर आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो सिर्फ अपनी इस गलती की वजह से कि आप अननेसेसरी भाग रहे हो और पुलिस के 41 के नोटिस का जवाब नहीं दे रहे हो या नहीं थाने में जा रहे हो, आप किसी बड़ी समस्या में भी पड़ सकते हो। तो ऐसे में सबसे पहले आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है कि भागें और पुलिस अपना जो है आपने जो है पुलिस के डर से नंबर स्विच ऑफ कर लिया है, तो ऐसी गलती भी आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अगर हम नंबर 5 सावधानी नंबर 5 की बात करें, तो आपको क्या सावधानी बरतनी है? पांचवी सावधानी ये है कि अगर आपका कोई ऐसा केस है जो पैसे से रिलेटेड है, किसी के पैसे के लेन देन से रिलेटेड है, उसने आपकी एफआईआर कर दी है, उसमें पुलिस ने आपको 41 का नोटिस भेजा है पूछताछ के लिए, तो मेरी सलाह आपको यही है कि पैसे से रिलेटेड जो केस है उसे आप कंपाउंड करने की कोशिश करें, उसमें समझौता करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप उसमें थाने जाकर ही 41 के नोटिस पे समझौता कर लेते हैं तो आपको एक बड़ी समस्या से बाहर ही निकलने में जो है सहायता होगी। आप एक बहुत लंबे चलने वाले जो ट्रायल होते हैं उनसे बच सकते हैं, और आप समझौता करके उस केस को थाने में ही खत्म करा सकते हैं। उसके बाद लेकिन इसमें यह भी आपको ध्यान रखना है, अगर किसी ने आपके ऊपर झूठा या बिल्कुल ही बेबुनियाद केस कर दिया है और आपको फंसाने की नियति से कोई केस कर दिया है, तो ऐसे में समझौता करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप 41 के नोटिस पर थाने जाएं, अपनी बात बताएं, और उसके बाद अपने वकील साहब को अपनी बात बताएं और अपना जो है ट्रायल लड़ें और न्याय लें। तो अगर कोई झूठा केस है तो ऐसे में तो समझौता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और नंबर 6 सावधानी जो आपको बरतनी है वो है कि अगर आपको पता है कि कोई केस आपके अगेंस्ट में झूठा कर दिया गया है और उसमें आपको 41 का नोटिस सर्व हुआ है, तो सबसे पहले आप थाने जाकर अपना जवाब दें, पुलिस को बताएं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, और उसके बाद सबसे पहले हाई कोर्ट में उसकी क्वेश्चन फाइल करें। क्योंकि आप हाई कोर्ट में अगर ये प्रूव कर देते हैं कि ये केस झूठा है, ये एफआईआर मेरे ऊपर बननी ही नहीं चाहिए थी, ये जबरदस्ती झूठी एफआईआर करा दी गई है, तो ऐसे केस में हाई कोर्ट उस एफआईआर को क्वेश कर सकता है और वहीं के वहीं आप जो है किसी बड़ी समस्या में पड़ने से बच सकते हैं। तो ये जो 6 सावधानियां हैं ये आपको बरतनी है। 41 का जब भी नोटिस आ जाए आपको डरना, घबराना या भागना नहीं है, उसे आपको फेस करना है, अपनी बात को रखना है। तो क्योंकि 41 का नोटिस जो होता है वो सिर्फ पुलिस पूछताछ के लिए आपको भेजती है कि हम आपसे कुछ पूछताछ करना चाहते हैं, आप थाने में आ जाइए। तो ऐसे केस में आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर आप हमारी कोई हेल्प चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप हमसे भी मदद ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि 41 का नोटिस क्या होता है और ऐसे केस में आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। डरने घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। तो इसी तरह की और लीगल अवेयरनेस की वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें लॉ टूल्स।